प्रकाश जी भी है, आशीष बलिदानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष बलिदानी जी, ये इसे क्या कहा जाए, सियासी लॉलीपॉप? मैं भी मानता हूं इस बात को कि नीतीश कुमार को इतना हल्के नेता के तौर पर किसी को लेने की जरूरत भी नहीं है। ना तो मैं लेता हूं, ना कोई मीडिया का कोई लेता होगा, ना ही बिहार की जनता लेती है, ना जनता दल यूनाइटेड, ना बीजेपी। लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, उनके वरिष्ठ नेताओं को क्यों ऐसा लगता है कि सही वक्त है नीतीश कुमार को तोड़ने का? कुछ सब्ज बाग देख रहे हैं, कुछ सपने में कुछ दिखाई दे दिया कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा और नीतीश कुमार हमारी बातों को मान लेंगे? थोड़ा सा बताइए। देखिए, राजद महागठबंधन और उनका जो कुनबा है, ये हमेशा सपनों की दुनिया में ही रहता है। हकीकत लेकिन कुछ और होती है। हकीकत से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। परिवार में अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि परिवार विखंडित हो जाएगा। हमारा जो परिवार है वो निश्चित तौर पर मजबूत है, एकजुट है। और कभी कभी अगर थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा परिवार कमजोर है या कमजोर हो जाएगा। और इसी ताक में जो ये महागठबंधन के लोग रहते हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, बड़े भाई संदीप दुबे जी ने ठीक ही कहा कि हमारी जो जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है, ये निश्चित तौर पर अटूट है। और ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, तो सपने देखे ये लोग, उसमें हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं। सपने देखे, सपना सपना रहेगा। तो क्या क्या माना जाए कि ये जो मोल तोल वाली जो बात हो रही है कि बिहार का सीएम बना दो तेजस्वी यादव को और हम आपको विपक्ष का नेता, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए हम नामित करेंगे आपको और पूरा विपक्ष समर्थन देगा? देखिए, बहुत वैसे है तो बहुत बड़ा ऑफर। का स्टेटमेंट कुछ और होता है, शिवानंद तिवारी जी का स्टेटमेंट कुछ और होता है। वो नीतीश जी के पक्ष में बयान देते हैं। नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। आज आप देख लीजिए, उदय नारायण चौधरी जी का बयान कुछ और होता है, तेजस्वी यादव जी का बयान कुछ और होता है, जगदानंद सिंह जी का बयान कुछ और होता है। राजद में नेता कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। या कोटवार जेल से राजद चल रही है? पहले राजद वाले ये तय कर ले कि उनका नेता कौन है। आज आप देखेंगे कि राजद कार्यालय में कोई समारोह कार्यक्रम होता है और जगदानंद बाबू कतारबद्ध और सिस्टम से अगर कोई कार्यक्रम को संपन्न करा रहे होते हैं, तो तेजस्वी यादव अचानक आता है दौड़ते भागते हुए और माल्यार्पण करता है। उसी हिसाब से देखिए बड़ी हैरानी होती है। देखिए, बड़ी हैरानी होती है। अब संदीप दुबे, बहुत ही हैरानी होती है कि जब केंद्र की राजनीति करनी थी, जब मामला फंसा था लालू प्रसाद यादव का, केसेस जब उनके ऊपर लगे, मुकदमे दर्ज किए गए, चारा घोटाले में मामला फंसता दिखा, और उसके बाद उनको केंद्र की राजनीति करनी थी, तो उन्होंने किसी और को नहीं चुना बल्कि राबड़ी देवी को चुना, है ना। राबड़ी देवी को सीएम बना करके और खुद अलग हट गए और बाद में उन्होंने केंद्र की राजनीति की। लेकिन यहाँ देखिए कितना मतलब एक तरह से ये बहुत ही हल्का सियासी ऑफर कहा जाएगा। यानी कि शर्मिंदगी की बात भी है कि मुझे आप सीएम बना दो, मैं आपको पीएम बना दूंगा। ये अजीब तरह की सियासी हरकत भी है ये संदीप दुबे। मुझे लगता है कि जो गंभीर हैं राजनीति करने वाले लोग, उनकी गंभीरता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। गौरी शंकर जी, देखिए आप भी बिहार से आते हैं, मुझे जहां तक पता है, और हम लोग बिहार के हैं। बिहार की जो स्थिति है मूलतः उसको समझने की जरूरत है। अभी चुनाव हुआ है और चुनाव में नीतीश जी को वोट मिला है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मिला है, क्योंकि एनडीए नीतीश जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर वहां चुनाव लड़ी है। तो जो मैंडेट है वो नीतीश जी का है। नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री वो ना हो, ये 1 साल से नहीं, विगत 5-10 साल से, जब से राजद सत्ता में नहीं है या उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग नीतीश जी को जितनी बुरा भला कहना था उन लोगों ने कहा, जितनी बुराई करना था किया। वहां सुशासन को सुशासन में जो नीतीश जी ने बदला, और नीतीश जी का एक मॉडल रहा, उस मॉडल को हम भी स्वीकार करते हैं, पूरा देश स्वीकार करता है, इवन बिहार भी स्वीकार करता है। और आज बिहार का युवा गर्व से मैं बिहारी हूँ, हम बिहारी हैं का तगमा लगा के घूमता है और गर्वान्वित महसूस करता है। चलिए ठीक है। देखिए, जिनका इंतजार हो रहा था वो आ गए हैं, जिनका इंतजार हो रहा था वो आ गए हैं। पूर्व विधायक हैं आरजेडी के विजय प्रकाश महतो जी। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग के नेता? कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, बिहार की सियासत को पता नहीं किस ढंग से गर्म करना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम मुझे आलू दे दो मैं तुम्हें प्याज दूंगा, तुम मुझे भिंडी दे दो मैं तुम्हें टमाटर दे दूंगा। राजनीति में ऐसा होता है क्या विजय प्रकाश जी, कि तुम मुझे सीएम बना दो मैं तुम्हें पीएम बना दूंगा?
नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ये तो जग जाहिर है कि आज की तारीख में बद से बदतर स्थिति, ये चुनाव के बाद क्या स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद देकर रोज जो है उनको बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। हाँ। किसी दूसरे स्टेट में भी किया तो जा आप लोग रहा को है, इतनी तकलीफ यहाँ भी क्यों हो किया रही जा है? रहा आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो एनडीए में हो रहा है, होने दीजिए। आप लोग जो है, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को तंग किया जा रहा है, नीतीश कुमार को परेशान किया जा रहा है, और आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है? देखिए, इतना बड़ा ऑफर भी दे दिया आप लोग। अच्छा, इसी पर गौरी शंकर जी आपसे हम जब सवाल करेंगे तो आपको खट्टा मीठा स्वाद लगने लगेगा कि आज से 5 दिन पहले कांग्रेस और हमारे बारे में क्या आप लोग कह रहे थे कि लगता है टूट हो चुका है आप लोगों में। तो फिर जो है एनडीए के लोगों को दर्द क्यों हो रहा था कि सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि कांग्रेस के कारण हार हुई है या ना हुई है, वो भी एकदम से छोटा कार्यकर्ता लोग पूछा था। तो इस पर आप लोग कितना बढ़ चढ़ के जो है क्वेश्चन करने का सवाल किया था। उसी तरह से आज बिहारियों के सवाल पर आज माननीय नीतीश कुमार जी को जो बेइज्जत और अपमानित किया जा रहा है, चलिए नीतीश कुमार जी को अपने इज्जत का सवाल नहीं है, लेकिन हम बिहारी तो सोचेंगे कि हमारे बिहार में जिनको मुख्यमंत्री बलजबरी बनाया पता नहीं अब इसमें बीजेपी को बाहरी मान रहे हैं आप?